अब ये 13 इंच की लेंथ, ये 14 इंच की लेंथ। तो जब हम 13 इंच की लेंथ बॉडी मेजरमेंट ये जो 28 का नाप है हमारा, ये 28 जैसे ही आप 7.5 इंच से छोटा गला पहनते हैं, समझ लीजिए आप यहाँ 6.5 इंच का गला पहन। मेजरमेंट के लिए स्केल भी यूज़ होती है, मैं आपको बिना स्केल के बता देता हूँ। जब हम टक्स लगाते हैं तो 1 इंच का तो खाली वो घुमाव में ही चला जाता है, तो वो काम का नहीं हो गया हमारा बैक का। डिज़ाइनर ब्लाउज वेनिका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कटोरी वाले ब्लाउज़ का फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैक पार्ट की कटिंग, फ्रंट पार्ट की कटिंग और योक पट्टी कितने इंच की होनी चाहिए, कैसे कटिंग होनी चाहिए, कटोरी का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या माप होना चाहिए सभी ब्लाउज़ों में। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ख़ास है दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं पर उनके कटिंग में सफाई नहीं है और सिलाई में सफाई नहीं है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सभी के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको शुरू से कटोरी के जो ब्लाउज़ हैं उनकी कटिंग किस तरीके से, किस मेज़रमेंट से करनी है। देखिए, इसमें मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा, चेस्ट के माप से कमर के माप तक, आर्म होल कितने इंच का होना चाहिए, किस साइज़ का कितना इंच होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अलग अलग वीडियो करके आपको एक कटोरी ब्लाउज़ के बारे में पूरी जानकारी, कि आस्तीन जब बड़ी होती है तो उसका आर्म होल कैसा होता है, उसका मोढा कैसा कटता है, उसका स्लीव्स कैसे कटती है, वो सारी चीज़ जो जानकारी है वो कटोरी ब्लाउज़ के इस क्लास में आपको मैं देने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत एक वीडियो में समझाने जैसी चीज़ नहीं है। तो मैं आपको वीडियो पार्ट पार्ट में जो प्लेलिस्ट है वो बना करके दूंगा, तो आप उसे पूरा देखिए और समझिए, और साथ ही साथ में उसको आप घर पे ट्राई कीजिए। सिर्फ देखिए, वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप कटिंग उसकी नहीं करेंगे, तब तक आप खुद नहीं सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने कोई वीडियो देख लिया और बस हम समझ गए। कई बार मैं आपको जो सिखा रहा हूँ और आप जो सीख रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, देखिए कटिंग करना, उसको अपने हाथ से कटिंग करके फिर सिल के देखना। मान लीजिए मैंने आपको कोई पाइपिंग वाला ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाना सिखाया, अगर आप उसको घर पे ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। इसलिए जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वैसे वैसे आपको उसको ट्राई करना है, उसको कटिंग करना है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, आप करेंगे जैसे जैसे करेंगे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। और आप वीडियो में जुड़े रहिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कटोरी ब्लाउज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, पहले हम कटोरी वाले जो ब्लाउज़ हैं उसमें सबसे पहले क्या कटिंग करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइट कलर का पेपर है, प्लेन पेपर है बिल्कुल। डायरेक्ट कपड़े पर भी मैं आपको कटिंग बता सकता हूँ, पर जो कटिंग के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए तो ये ठीक रहेगा। पर जो नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, तो वो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पेपर कटिंग बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग जो हम कर रहे हैं, ये देखिए, ये पेपर ले लिया मैंने, आप भी इसी तरीके से पेपर को रख लीजिए। स्केल आपके पास होनी चाहिए, कोई भी स्केल चलेगी। आपके पास ये लाइनिंग वाली स्केल है तो ये भी चलेगी, आपके पास ये टेलर वाली स्केल है तो भी चलेगी। अगर आपके पास इस तरह का फ्रेंच कट का ये स्केल नहीं है तो भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है जानना कि आपको जो सिलाई करनी है वो कैसी करनी है। मतलब आप सीधी सी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो आपको काम चलाऊ टाइप का काम करना है या प्रोफेशनल टाइप का काम करना है। जो सिलाई करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे 1 इंच की पट्टी मार्जिन की छोड़ देते हैं और जब सिलाई करते हैं तो उसी को ही फोल्ड करके कमर पट्टी बना लेते हैं। ये नहीं करना है हमको। ये क्यों नहीं करना है, जब मैं आपको कटोरी का जो सिलाई करके बताऊंगा ब्लाउज़, उस समय मैं आपको इसकी प्रॉब्लम जो है वो उस समय क्लियर करूंगा। तो हमको बिल्कुल भी नीचे से
1 इंच की मार्जिन देना ही नहीं है, हमको सिर्फ जितना दाब में आता है। तो देखिए ये जितनी दाब हमको ज़रूरत है उतना ही हमने इसमें दाब को लिया है। तो दाब आधा इंच का नहीं होता है दोस्तों, आधा इंच से बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है। पूरा आधा इंच का दाब हम दबाएंगे तो वो कपड़ा अंदर रह जाएगा, हमको कटिंग करना ही पड़ेगा। तो आधा इंच से बिल्कुल थोड़ा सा कम दाब होता है, पर फिर भी हम जैसे लेंथ जो होती है उस लेंथ में 1 इंच बढ़ाते हैं। 1 इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें जब जैसे जैसे हम सिलते हैं तो थोड़ा बहुत हमको छांटना ही पड़ता है, तो इतना थोड़ा बहुत कटिंग हो जाता है, तो इसलिए हम 1 इंच का दाब लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये तो हो गया नीचे की कमर का जो लंबाई में जो दाब आएगा वो हो गया। अब लेंथ देखना है हमको। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जब ब्लाउज़ लंबा पहनेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो नहीं गिरेगा, तो वैसा नहीं होता है। शोल्डर लंबा ब्लाउज़ पहनने से ही गिरता है, उसका मैं कारण आपको स्टिचिंग करते समय बिल्कुल समझाऊंगा। तो देखिए अभी हम जो लेंथ ले रहे हैं वो 2 लेंथ ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं 13 इंच का, तो ये देखिए एक हमने लगाया 13 इंच पे निशान, एक लेते हैं हम 13.5 इंच के ऊपर, और एक लेते हैं हम 14 इंच के ऊपर। तो ये 3 हमने नाप जो है वो लगा लिए हैं। अब हम इसको पहले मैंने सीधा खींच लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला हमने ये जो नाप लिया है ये 13 इंच का नाप लिया है, फिर ये 13.5 इंच का लिया है, और ये लिया है हमने 14 इंच का। तो ये तो हो गई लेंथ। अब ये 13 इंच की लेंथ, ये 14 इंच की लेंथ। तो जब हम 13 इंच की लेंथ काटेंगे तो हम ऊपर में यहाँ पर आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो समझ लीजिए 13 इंच हम काट रहे हैं ब्लाउज़ की लेंथ, तो हमको ये 13.5 में काटना है। आधा इंच नीचे और मार्जिन ऐड करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। तो जो भी हमारी लेंथ है उससे हमको ब्लाउज़ को 1 इंच लंबा काटना ही है। तो ये हो गई मार्जिन आपकी। तो जैसे हमने 14 इंच का लंबा ब्लाउज़ काटा, तो ये यहाँ से और यहाँ से ये टोटल मिलाएंगे अगर आप, तो 15 इंच इसकी लेंथ हमको लेना है। और अगर 13 इंच वाला ब्लाउज़ है तो हमारे को यहाँ से कटिंग करना है, तो ये 14 इंच की कटिंग हो जाएगी। देखिए ये 13 इंच का जब हम काटेंगे तो 14 इंच आ रही है, 14.5 आ रही है, और 15 इंच आ रही है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि आधा इंच से थोड़ा कम जो है वो दाब लगता है हमको। अब दोस्तों शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर जो होता है वो आपके मेज़रमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और आपको कैसा गला उसका बनाना है उसके ऊपर भी ये जो शोल्डर का माप होता है वो हम लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे कि ब्लाउज़ का सीना कितना है। तो देखिए सीने के लिए क्या करना है हमको, चेस्ट के लिए जो भी हम लेंथ ले रहे हैं वहाँ से हमें एक अनुमानित माप लगा लेना है। जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ ये 5 इंच, अगर हमने 14 इंच की लेंथ ली है तो हमको 5 इंच 14 इंच पे रख के लगाना है। पूरा ऊपर से मार्जिन ऐड करने के बाद जो ऊपर और नीचे दाब दबेगा उसकी मार्जिन ऐड करने के बाद हमको ये देखिए 15 इंच के बाद में मैंने 5 इंच का निशान लगाया। अगर हमारी जो लेंथ है वो हम 13.5 इंच रखेंगे तो हमको यहाँ पर निशान लगाना है, और अगर 13 इंच रखते हैं तो यहाँ निशान लगाना है। तो क्योंकि यहाँ से जो बगल जो कटेगी वहाँ से इसी जगह 5 इंच में 4.5 इंच में फुलाव आता है। तो 4.5 इंच में फुलाव क्यों आता है, वो हमारे हर किसी की जो बॉडी शेप होता है उसमें शोल्डर से 4.5 इंच, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर जो है आधा इंच का दाब हम लिए हैं, तो ऊपर का जो दाब है वहाँ आधा इंच छोड़ने के बाद में हमारे पास कितना बचेगा, 4.5 इंच बचेगा। तो 4.5 इंच पे ही फुलाव आता है, वो मैं आपको जब मार्किंग करके बताऊँगा तो आपको इसमें समझ में आएगा। तो इन लाइनों को भी हमको सीधा खींच लेना है। तो ये लाइन जो होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो देखिए सीधी खींचने के लिए मैंने क्या अनुमान लगाया है, ये मैंने सीधा रखा है, और ये जो ब्लैक लाइनिंग है उसको पेपर के कॉर्नर पे सीधा रख लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपके पास एल साइज़ की जो स्केल है वो है अगर आपके पास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर रखेंगे आप,
और इसको इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए ये लाइन हमने इसमें खींच ली, ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन है। अब हमको इसका चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए अगर हम 28 इंच चेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो 28 इंच, तो ये देखिए 7 इंच पे हमने एक निशान लगाया है यहाँ। अब ये 7 इंच पे निशान लगा हुआ है। अब हमको इसमें सीधा सीधा 7 इंच का निशान के बाद में 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। ये जो है जो सिलाई का जो दाब आएगा उसकी है। तो अगर 28 इंच आप इसकी बॉडी मेज़रमेंट, ये जो 28 का नाप है हमारा, ये 28 इंच का, तो इसका जो कमर आएगा वो देखिए कैसे आएगा। अब इसमें कमर हमको कैसे निकालनी है, हमारे पास मान लो सीधा 28 इंच का माप लगाया हमने सीधा, तो जितना हमने यहाँ निशान लगाया उतना ही हमको निशान नीचे कमर में 1.5 इंच का लगा लेना है, ठीक है। अब इसमें 1 इंच जब हम मार्जिन हटाएंगे, ये देखिए, तो 6 इंच आया, तो 6 चौक 24 इंच, तो 28 इंच इसका खुद का सीना हो गया और 24 इंच इसकी कमर हो गई। तो ये हो गया 24 इंच का कमर। अब हमको इसको इतना सीधा खींचना है लाइन, ये देखिए ये इस तरीके से। ये इतना हमको लाइन खींचना है। अब हमको पीछे का जो है डॉट देखना है। पीछे का जो डॉट हम लगाएंगे, ये देखिए 7 इंच आ रहा है पूरा, तो 7 का आधा कितना हो गया, 3.5 इंच। अब 3.5 इंच पे हम ऊपर भी एक निशान लगाएंगे और ये हम 13 इंच का माप काट रहे हैं, तो 14 इंच पे रख करके जो डॉट का जो सेंटर है वो 9.5 इंच लेना है। टक्स लेंगे, जो पीछे का टक्स रहेगा। तो अभी इसमें हमको यहाँ से सीधा लाइन खींच लेना है और 1 इंच की चौड़ाई का डॉट ये लगेगा हमारा ब्लाउज का। ये देखिए ये इतना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ गया 8.5 इंच। हमारा जो चेस्ट आ रहा है उसका हमको आधा इंच बिल्कुल दे देखिए 8.5 है, तो 8.5 से हमको ऊपर रखना है इस तरीके से और इसको बिल्कुल हाफ कर दीजिए। ये इस तरीके से निशान लगाइए। कितना इंच आ रहा है, 4.25 इंच। अगर आप डीप गोल गला पहन रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी ना शोल्डर उतरेगा इसमें आपका, और ना ही किसी भी तरह का ब्लाउज़ में कोई दिक्कत आएगी पहनने पे। अब इसका जो शोल्डर हम तैयार रखेंगे वो 2.5 इंच का कटिंग रखेंगे और इधर जब दाब हमारा हो जाएगा तो ये 1.25 इंच का तैयार हमारा शोल्डर आएगा। इससे ज़्यादा शोल्डर तैयार नहीं लेना है, वरना इधर से खसकने लग जाएगा, आपको शोल्डर जो है वो लूज़ हो जाएगा। अब देखिए गले, ये तो हो गया शोल्डर का माप। अब गले की जो चौड़ाई है वो आ रही कितनी, 1.25 इंच की आ रही है। 1.25 इंच की आ रही है दोस्तों। अगर ये होगी कितनी, ये देखिए 1.25 पे निशान लगाए। अब जब ये गला बनेगा इसका तो ये चौड़ा होगा, और साथ ही साथ में जब ये डॉट लगता है, पीछे के डॉट और गले की चौड़ाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि जैसे ही ये जो डॉट लगता है, गला कम से कम 2.5 से 3 इंच फैल जाता है। ये कब हम देखेंगे, जब हम इसके ब्लाउज़ की कटिंग करके, जब मैं आपको स्टिच करके बताऊंगा, तब आपको समझ में एक बार में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, पूरा मीन्स स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं कटिंग कर रहा हूँ वैसा आप पूरा देखेंगे, और उसके बाद जब मैं इसकी स्टिचिंग करके बताऊंगा तो स्टिचिंग करते समय कहाँ पर क्या दिक्कत आती है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कटोरी वाले ब्लाउज़ की पूरी सीरीज़ में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ आपको समझाऊंगा, तो वीडियो स्किप ना कीजिए। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो डॉट है, ये डॉट और गले की जो चौड़ाई है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम कब देखेंगे, जब हम इसकी सिलाई करेंगे।
तो फिलहाल हम इसकी कटिंग देखते हैं। देखिए गला कितना इंच आ रहा है हमारा, 2.25 इंच। अब 2.25 इंच से जो ये हमने नाप लगाया ये 28 इंच का, हम अभी कितने की कटिंग कर रहे हैं, 13 इंच लंबाई की कटिंग कर रहे हैं। तो ये 13 इंच की लंबाई की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए 2.25 यहाँ लगाए, हमको यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है। ये निशान हम कौन सा लगा रहे हैं, 5 इंच वाला। ये देखिए 14 में हमने 5 इंच लिया, ये 5 इंच वाला निशान लगा रहे हैं हम। अब हमको इस 2.25 इंच से इस 2 इंच तक पूरी सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गला पहनना कंफर्टेबल लगता है आपको। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इतना इंच पहनिए तो गला उतरेगा, नहीं उतरेगा या उतरेगा। आप कितना इंच पहन सकते हैं। आप अगर 10 इंच पहनते होंगे तो मैं आपको 10 इंच का निशान लगाने कहूँगा। अगर आप 9 इंच पहनते हैं, 8.5 इंच पहनते हैं, 7.5 इंच पहनते हैं, पर अगर आप 7.5 इंच से छोटा पहन रहे हैं गला, तो 7.5 इंच से अगर आप गला छोटा पहन रहे हैं तब देखिए शोल्डर का माप बदल जाता है। जो भी गला इस लाइन के 1.5 इंच नीचे, देखिए ये 5 इंच का निशान है और ये 7.5 इंच का निशान है। तो 7.5 इंच तक तो मैंने कटिंग आपको सेम टू सेम बताई, जैसा आप अभी मैं आपको निशान बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही, जैसा भी निशान बता रहा हूँ वैसा ही मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। तो देखिए अगर 7.5 इंच तक पहनते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम ये कटिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप 7.5 इंच से छोटा गला पहनते हैं, समझ लीजिए आप यहाँ 6.5 इंच का गला पहन रहे हैं, तो आपको चेस्ट के मेज़रमेंट में आधा इंच मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी। सेम अगर आप 5.5 इंच पहनते हैं तो आपको 1 इंच बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप और छोटा पहनते हैं तो आपको 1.5 इंच, लास्ट जो है 1.5 इंच। इसके बाद में आप 6.5, 5.5, 4.5, इसके बाद में आप ऊपर चाहे 2 इंच का पहने, 1.5 इंच का पहने, आपको मार्जिन यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ानी ही पड़ेगी। वो इसलिए बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप इस तरफ मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे तो आपके जो चेस्ट का जो माप है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि जब हम गला डीप पहनते हैं, तो दोस्तों हमारे पास एक प्लस ये रहता है कि जब गला पहनने के बाद जो गला फैलता है तो वो कुछ कपड़ों की जगह तो वो खाली ले लेता है, क्योंकि गला हमारा पीछे से फैल जाता है। और जैसे जैसे हम गला छोटा पहनते हैं तो कपड़े का जो फैलाव है वो पीछे के भाग में कम हो जाता है। तो हमको जितना कपड़ा, गला जो फैल रहा है उतना कपड़ा भी तो चाहिए ना वापस वहाँ पर। तो उस मेज़रमेंट में आपको यहाँ पर आधा इंच प्लस करते जाना है। जैसे ही आप 6.5 पे आ रहे हैं तो आपको आधा इंच प्लस करना है, 5.5 पे आ रहे हैं तो फिर आपको प्लस आधा करके मतलब 1 इंच प्लस करना है। और उसके बाद 4.5 के ऊपर आपको जो भी कटिंग कर रहे हैं उसमें और आपको मार्जिन यहाँ 1.5 इंच ऐड करनी है। तो 1.5 इंच ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका ये कुछ इस तरीके से चौड़ाई में कटिंग होगा। और ब्लाउज़ में मोढ़ा भी बराबर इसी से बैठता है। जैसे जैसे ये गला छोटा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, तो मोढ़े का जो आकार है वो भी बड़ा होगा। कटिंग बड़ी होगी तो स्लीव्स बैठेगी। स्लीव्स इसलिए बैठेगी क्योंकि जैसे जैसे ये छोटा होगा तो इसका जो फैलाव है वो भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये गला 6.5 का काटेंगे आप, तो आपको जब यहाँ आधा इंच प्लस कर रहे हैं तो यहाँ आधा इंच से थोड़ा कम, जैसे आप 6.5 इंच की गला काट रहे हैं तो आपको 2 इंच कटिंग करनी है ऊपर से। फिर जैसे ही आप 5.5 करते हैं तो आपको 2.25 की करनी है, और 4.5 की कर रहे हैं तो आपको 2.5 इंच की करनी है। तो 2.5 इंच मेज़रमेंट लगाने के बाद में आपको इस तरफ प्लस कर देना है। तो इस तरीके से पीछे का जो गला है वो कटिंग होता है। और ये निशान हमने लगा लिया है। अब देखिए यहाँ का 2.5 इंच लगाया था हमने, तो यहाँ भी हमको एक 2.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए यहाँ तक। अब ये देखिए, अब हमने जो गला जो बताया था, आपको जितना भी गला पहनना है, जैसे आपको गोल पहनना है, चौकोन पहनना है, वी पहनना है, कुछ भी पहनना है, तो आप इसका मार्किंग लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया लंबाई का, कमर का, गले का मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में
अब हम जो इसका आर्म होल की कटिंग है वो बच गई है। तो ये तो देखिए 28 इंच का था। अब आर्म होल जो आपको निकालना है, ये देखिए 14 इंच है और ये है आपका 28 इंच। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ये हमारा कटिंग का पार्ट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे। देखिए अब यहाँ से हमने रखा, हमको ये 6.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 6.5 इंच पे कैसे लगेगा निशान? देखिए ये हमारा सीने का माप है। आगे का गला, पीछे का गला जब हम बना रहे हैं ब्लाउज़, तो आगे का गला और पीछे का गला भी कटिंग कर रहे हैं। आगे का और गले का, पीछे का गले का जो कटिंग है उसको छोड़ दीजिए। जैसे हमने ये पार्ट है, ये पार्ट हमको छोड़ देना है। तो ये देखिए इस मार्जिन से, जहाँ कटिंग की मार्जिन है, इस मार्जिन से हमको ये देना है, कितना इंच आ रहा है? 6.5 इंच आ रहा है। तो ये 6.5 इंच का माप हमको यहाँ लगा लेना है। बिल्कुल राइट आएगा ये आपका। अब देखिए आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 6.5 इंच का हमने निशान देखा यहाँ पर और हमने ये लगा लिया निशान, लेकिन गला छोटा हो रहा है, उसमें गला जो छोटा हम काट रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आधा इंच हमको यहाँ प्लस करना है। ठीक है, तो वो प्लस हमको इसमें प्लस नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो फिर वो कटिंग बिगड़ जाएगी हमारी, क्योंकि जैसे हम यहाँ से बड़ा कर रहे हैं तो हम यहाँ से भी बड़ा कर रहे हैं, तो हमको मेज़रमेंट जो रहेगा वो इतना ही लेना है, 6.5 इंच का ही लेना है। 6.5 इंच मेज़रमेंट लगाने के बाद हम आधा इंच ले रहे हैं ना, तो वो हमको जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये इस तरीके से साइड में लगता जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें मेज़रमेंट के लिए स्केल भी यूज़ होती है, मैं आपको बिना स्केल के बता देता हूँ। आपको यहाँ से एक सीधी लाइन, जितना हमने मेज़रमेंट लगाया है उसमें हमको ये देखिए सीधी एक लाइन खींच लेनी है। अब इस सीधी लाइन के बाद में ये मेज़रमेंट और इसमें जो ये लाइन आ रही है यहाँ मेल आ रहा है, ठीक है इसका। अब हमारा 5 इंच देखिए यहाँ आ रहा है, कितना इंच का फ़र्क है? 1 इंच का। अब यही 1 इंच को हमको यहाँ लगा देना है। अब इस 1 इंच और इस 1 इंच के बाद, जैसे कि ये देखिए ये 5 इंच है, उसके बाद 1 इंच ये हमने निशान लिया, तो हमको 1 की जगह 1.5 कर लेना है इसको। ये 1 इंच तो प्रॉपर गोलाई के लिए है, और ये जो आधा इंच जो हमने और अभी एक्स्ट्रा लिया है वो इसलिए है ताकि यहाँ से हमको गोलाई लेना चालू करना है। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो स्केल से भी निशान लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से हाथ से भी निशान लगा सकते हैं। मैं आपको हाथ का इसलिए कहूँगा क्योंकि आप जब पेपर कटिंग कर रहे हैं तब तक तो आप मान लीजिए स्केल से लगा सकते हैं, पर जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे और चौक रखेंगे तो ये बहुत, देखिए पेन चलाने से ज़्यादा चौक चलाना आसान है। बिल्कुल यहाँ पर आप रखेंगे और इस तरीके से ये ऐसा राउंड जब ले लेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप स्केल कब कब लेकर के निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हैंड प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप ब्लाउज़ कटिंग करेंगे वैसे वैसे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए ये हो गया हमारा आर्म होल का भी निशान लग गया। तो हमने कितना लिया? यहाँ से 1.5 इंच लिया, यहाँ से 1.5 इंच लिया, उसमें से आधा इंच तो हमने गोलाई लेने के लिए लिया है ना, और ये प्रॉपर 1 इंच की गोलाई आ गई। अब ये 1 इंच की जो गोलाई आ गई, तो ये जो ब्लाउज़ हम पहनेंगे, तो ये देखिए ये वाला पार्ट जब खिंचा जाएगा इस तरफ, ये तो चला जाएगा अंडर आर्म्स के नीचे, ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये गोल हो करके आर्म होल में बराबर बैठ जाएगा। तो ये तो हो गया 28 इंच का माप। अब इसी 28 इंच में अगर आपको लंबाई बड़ी करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस जैसा हमने ये 13 इंच का निशान लगाया है 14 इंच लंबाई में, वैसे ही आपको 14.5 में लगाना है, वैसे ही आपको 15 पे निशान लगाना है। तो आपकी लंबाई बढ़ती जाएगी, और हमको मार्जिन जो नीचे की जो मोड़ है वो हमको नीचे बिल्कुल ऐड करना ही नहीं है, इसको हमको करना ही नहीं है, हम अलग से ही करेंगे। ये जब सिलाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब चलिए हम देखते हैं, ये तो हो गया 28 इंच का माप। अब 28 के बाद में हम देखते हैं 30 इंच का माप, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ को कटिंग को जो है इसी तरीके से देखा है, 28, 30, 32, 34, 36 इसी तरीके से मैं कटिंग करता हूँ। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 29 इंच चेस्ट है, 30 इंच की कटिंग कीजिए, वो सिलाई के समय में हम जो है
बराबर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आधा इंच की मार्जिन ज़्यादा आएगी, कटिंग तो प्रॉपर होगी। सिलाई आप बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं उसके ऊपर देखिए डिपेंड करता है। तो हम देखिए अभी सेम निशान हमको इसमें भी लगाना है। ये देखिए अगर हम 30 इंच की कटिंग कर रहे हैं तो हमको निशान लगाना है 7.5 इंच का, और फिर हमको आगे मार्जिन लेनी है। अगर हम 32 इंच का कर रहे हैं तो हमको एक निशान लगाना है, आगे 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है। तो देखिए जब हमने 30 इंच का लगाया है मार्जिन के साथ में तो 9.5 इंच आया सॉरी, और जब हमने 32 का लगाया तो 9.5 इंच का मार्जिन फुल आएगा। ठीक ऐसे ही इस तरफ भी होगा, बस क्या बदली जाएगा, डॉट बदला जाएगा। तो आधा आधा इंच का ये देखिए फ़र्क होता है, हर ब्लाउज़ की कटिंग में आधा इंच का फ़र्क होता है। इसी आधे इंच फ़र्क को आपको समझ करके ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 लाइन, ये 3 लाइन क्यों दिख रही है हमको, क्योंकि ये है 28 की लाइन, ये है 30 की लाइन, यस लैडो, ये है 32 की लाइन। तो ये 28 इंच चेस्ट, 30 इंच चेस्ट और 32 इंच चेस्ट, 3 साइज़ का मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। इसके आगे भी हम बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हमको आधा आधा इंच इसका बढ़ाते जाना है। ये हो गया 34 का, फिर ये हो गया 36 का, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। मेन कटिंग जो मैंने आपको ये बताई है 28 इंच की जो मैंने बताई है, सेम मेज़रमेंट को आप यूज़ करके 30, 32, 34, 36 का ब्लाउज़ काट सकते हैं। तो देखिए ये तो आधा इंच का माप तो आप समझ गए। अब हमको देखिए इसका डॉट समझना है। तो जब ये 28 इंच का कटा ब्लाउज़ तो हमने कितने पे लगाया, 7.5 इंच पे लगाया। अब हम क्या काट रहे हैं, 30 इंच का काट रहे हैं। तो जब 30 इंच की कटिंग कर रहे हैं हम, तो 1.5 इंच जब छोड़ेंगे यहाँ से तो हमको 7.5 इंच का मिलेगा, ठीक है। तो 7.5 इंच का हमको आधा ही करना है, कोई भी मेज़रमेंट है उसको हमको आधा करना है, ठीक है। अब जो ये 32 इंच का काट रहे हैं तो 32 इंच का काट रहे हैं, तो फिर 1.5 इंच हमको यहाँ से छोड़ना है, और जब ये 1.5 इंच का छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 4 इंच। तो इसी तरीके से ये जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। यहाँ से जैसे जैसे मार्जिन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमारा जो है बिल्कुल 1 सूत का फ़र्क आएगा। 1 सूत मीन्स 1/3। जैसे देखिए हमने 3.5 इंच लिया था, किस में, 28 इंच में 3.5 आया था, और जैसे ही हमने 30 इंच का मेज़रमेंट का लिया तो कितना आया, 3.25 इंच। फिर जैसे ही हमने 32 इंच में निशान लगाया तो कितना आया हमारा, 4 इंच। और फिर जैसे ही हमने 34 पे लगाया तो कितना आ रहा है, 4.25 इंच। इसी तरीके से जैसे जैसे चेस्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो है इसका भी मेज़रमेंट थोड़ा थोड़ा इस तरफ सरकता जाएगा। पर ये तो सरक रहा है वहाँ तक, ठीक है। अब जब हम लंबाई जो काट रहे हैं उसके ऊपर देखिए, जब हमने 28 इंच में कितना इंच का काटा था लंबाई, 13 इंच का। अब जब हम 13.5 इंच का काटेंगे तब ये मेज़रमेंट कहाँ बदली होगा, 9.5 ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा ना, क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा ली है। तो हमको ये निशान 9.5 पे ही लेना है। 9.5 पे इसलिए लेना है क्योंकि जब ये ऊपर दाब दबेगा तो ये जो टक्स का जो भाग है, ये पॉइंट जो है टक्स का, वो 9 इंच पर ही आएगा आपका, चाहे आपका साइज़ कुछ भी हो। क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो 1 इंच का तो खाली वो घुमाव में ही चला जाता है, तो वो काम का नहीं है। उसके बाद का जो दाब होता है ना, वो बहुत काम आता है ब्लाउज़ में। और जब हम 14 इंच की लंबाई लेंगे पूरी तब भी हमको ये 9 इंच पे ही लेना है निशान, सॉरी 9.5 इंच पे लेना है निशान, ठीक है। 9.5 इंच पे लेना है। और जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये 4.25 इंच पे आया, तो हमको इसी तरीके से ये ऐसा खींच लेना है। अब देखिए गले में आते हैं हम, ये तो हो गया डॉट का। अब हम गले को देखते हैं। तो जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा मेज़रमेंट भी बढ़ रहा है ना। तो ये देखिए, ये पहले जो टक्स
लगाना था हमको 9.5 यहाँ आया था, फिर आधा इंच ऊपर आ जाएगा, फिर आधा इंच ऊपर आ जाएगा। ये 13 इंच लंबाई पे आएगा, ये 13.5 इंच लंबाई पे आएगा और ये 14 इंच लंबाई पे आएगा। और जैसे ही हम लंबाई और बड़ी करेंगे 14.5 इंच, तो ये टक्स और थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 28 इंच वाला माप, 6.5 इंच आ गया देखिए। अब ठीक वैसे ही जैसा मैंने आपको इसमें बताया था 6.5 इंच, तो जब हम 30 इंच की कटिंग करेंगे तो हमारा आ गया 7 इंच। ठीक है, 6.5 इंच, सॉरी 7.5 इंच। तो ये इस तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। ये देखिए, अब हमको इसको, जैसे हमने इसकी लेंथ जो इसमें जो हमने मार्जिन ली है, ठीक हमको वैसे ही इसमें मार्जिन लेना है। इसमें मार्जिन कैसे लेंगे हम, अगर हमने आधा इंच, जैसा ये वाला जो मेज़रमेंट अगर आप समझ गए हैं, तो वैसे ही ये वाला मेज़रमेंट है। जितना हमको इस तरफ बढ़ाना है उतना ही हमको इधर बढ़ाना है। इस मेज़रमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे हम 28 की काट रहे थे, तो कितना इंच आया हमने, 1.25 इंच। और जैसे ही हम 30 का काटेंगे हम 2 इंच में निशान लगाएंगे। ठीक है, और ये शोल्डर की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी को थोड़ा चौड़ा पहनना पसंद होता है, किसी को सकरा पहनना पसंद होता है। तो सकरा भी पहनना पसंद हो तो आप इसको बिल्कुल आप इसी तरफ अंदर की तरफ कर लीजिएगा, डीप गले में, छोटे गले में नहीं। छोटे गले में, पैक गले में 5.5 इंच की कटिंग में बाद में आपको बताऊंगा। अभी हम डीप गले की कटिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसा कि इसमें हमने 2.5 इंच लिया था, सेम हमको 2.5 इंच इसमें भी ले लेना है। ठीक वैसे ही। और जब हम और बड़ी कटिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए 32 इंच की कर रहे हैं, ठीक है, तो 32 इंच की कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर और भी मार्जिन ले लेना है 2.5 इंच की, फिर ये 2.5 इंच, तो ये 5 इंच आ गया बराबर माप। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 2 लिया है, तो जब इसमें 2 लिया है हमने, तो यहाँ हमको एक सूत और, मतलब ये 2.25 इंच पे एक निशान लगाना है। हमने यहाँ 2.5 लिया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगाना है। देखिए मेज़रमेंट आपको बिल्कुल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो गले का जो एक्चुअल में माप वो कैसे काम करता है जब हमको शोल्डर नहीं उतरना है ना, तब कैसे कटिंग करना है उसका है। ये देखिए 2.5 इंच और ये 3.25 इंच, ये 2 इंच। ठीक है, अब जितना भी आपको गला चौड़ाई में चाहिए उतना हमको मेज़रमेंट लेना है और हमको मार्किंग करना है इसकी। सेम मार्किंग हमको इसमें भी करना है। जहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है वहाँ से हमको 1.5 इंच, जैसा मैंने आपको 1 इंच का बॉक्स बताया, और ये आधा इंच का जो है गोलाई में आएगा, उस तरीके से आएगा। और हमको जो निशान लगाना है वो भी वैसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको इसमें बताया। तो जैसे जैसे हमारा ये निशान बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसकी मार्जिन भी बढ़ती जा रही है। देखिए तो हम अभी जो निशान देख रहे हैं, देखिए अभी ये 28 का देखा हमने, ठीक है। अब हम 30 का देखेंगे। तो 30 का जब हम मेज़रमेंट लगा रहे थे पूरा, कितना आ रहा है, ये 9 इंच पे आ रहा है और ये आ रहा है 6.25 इंच पे। तो इस जगह से हमको 6.25 इंच लेना है। ये देखिए ठीक है, 6.25 इंच का ये निशान आ गया। और जब हम 32 इंच का माप लेंगे 7 इंच, तो ये 7 इंच का लेंगे निशान। इसी तरीके से हमको बाकी का जो मेज़रमेंट है वो भी लगा करके हमको बस सीधी लाइनें खींचना है इस तरीके से। और हमको ये जो गोलाई है वो इस तरीके से, जैसे मैंने आपको मेज़रमेंट में बताया वैसा लेकर के इसको कटिंग करना है।
तो ये हो गया हमारा बैक का पार्ट की कटिंग करते हैं। जो लंबाई है वो लेंगे, ये देखिए ये मैंने बैक पार्ट की इसकी कटिंग कर दी है। ये जो मार्जिन है ये 28 इंच की है, ये 30 इंच और 32। हर ब्लाउज़ के बाद में जो मार्जिन आ रही है वो इसी तरीके से आ रही है, और जो कम ज़्यादा हमने बताया वो यहाँ से बताया। तो इस तरीके से हमको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे कि सामने का जो ये पल्ला कटता है वो कैसे कटता है, जो योक पट्टी जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, क्रॉस पट्टी बोलते हैं, वो कितने इंच की कटेगी, प्लस जो कटोरी होती है उसका साइज़ हम कैसे निकालते हैं चेस्ट के हिसाब से। तो कितना इंच का हमको चेस्ट रखना चाहिए, कैसी उरेब रखनी चाहिए, और कैसे हमको उसकी कटिंग करनी चाहिए पेपर में। क्योंकि डायरेक्ट कटिंग के लिए जो मैं मेथड बताऊंगा आपको वो आपको फॉलो करके रखना है। आपको जब आप एक साइज़ का पेपर कटिंग कर लेंगे तो आप उसको संभाल के रखिए ताकि बार बार आपको उसकी कटिंग ना करनी पड़े। तो ये था कटोरी वाले ब्लाउज़ का बैक पार्ट। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका फ्रंट पार्ट। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।